और जहां गुरु हैं वहां जीवन में, अगर शास्त्र अगर ये कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और क्या गुरु ब्रह्मा और विष्णु महेश तो बहुत छोटी चीज है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, मुझे यहां तक कह रहे हैं। ये सब शिव और विष्णु तो सब छोटे हैं, इन देवताओं से भी ऊपर एक ब्रह्म है, और ब्रह्म से भी परम ब्रह्म वो है। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, शिव को मान करके या विष्णु को मान करके नहीं कर रहा हूं। इस श्लोक मेरा तो है नहीं, और मैंने उनको कहा भी नहीं था ऐसा श्लोक लिख के रखना, किसी को सुनाऊंगा, मैंने ऐसा कहा नहीं था। ये तो 10,000 साल पहले का लिखा हुआ श्लोक है। और गीता में कृष्ण ने कहा कि अगर जीवन में, उस गीता का 18वां अध्याय में कहा है कि जीवन में मैं कृष्ण से अपने जीवन के स्वरूप से 16 कलाओं से भी ज्यादा उच्च स्तर में गुरु को मानता हूं, कि गुरु में बनूं, और मैं गुरु बना हूं, इसलिए कहा है कृष्ण वंदे जगत गुरु, इसे शास्त्रों ने कहा है। कृष्ण को हम इसलिए वंदन करते हैं कि वो जगत गुरु हैं, कृष्ण के रूप में होने की वजह से हम उनको प्रणाम नहीं करते हैं, कृष्ण को वंदन करते हैं। कृष्ण वंदे, तुम किस प्रकार से उसमें समाहित होकर के उन कार्य को इतना ऊंचा उठा सको कि जहां एक हिमालय पर्वत से सामने खड़े हो जाए तुम्हारे लिए। ये छोटी मोटी पहाड़ी में क्या चढ़ना है तुम्हें, इसमें तुम्हारा कोई महानता नहीं होगी। तेंजिंग को हम और तुम जानते हैं, हिलेरी को तुम और हम जानते हैं, तो इसलिए कि उस हिमालय की सबसे ऊंची छोटी एवरेस्ट पर पांव रखा उसने, इसलिए हम उनको जानते हैं, लड़कों को, दोनों को। छोटी पहाड़ी में चढ़ने वाले का नाम न तुम्हें याद है न मुझे याद है। चढ़ना है तो फिर वहां चढ़िए, हिमालय पर चढ़िए, ठेठ गौरी शंकर पर, एवरेस्ट पर। ये प्राप्त करना है तो गुरु को अंदर समाहित करिए। उन ब्रह्मा और विष्णु को और रुद्र को और लक्ष्मी को उनको अपने अंदर स्थापित करने से क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या हो जाएगा? शंकराचार्य का उनसे कुछ नहीं होगा। जब वो सब कुछ है ही तो अपने आप में समाहित करने की जरूरत है, और समाहित करने का तात्पर्य है कि हम उनसे दीक्षा ले। तीसरे लाइन में कहा है कि बार बार दीक्षा लें, क्योंकि हमारे अंदर इतना अधिक पर्दे पड़े हुए हैं, इतना अधिक छल और झूठ है, हम अहंकार वाली करें कि हमें कुछ चिंता नहीं, हमें कोई लोभ नहीं बच्चे, और हमें कोई मोह नहीं बच्चे। इस बच्चे कहने से काम चलेगा नहीं तुम्हारा। घर में बैठे बैठे गुरु 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 करने से होगा नहीं। जब तुम एक्टिविटी में उतरोगे ही नहीं और घर में बैठे भी रहोगे, दूध उठने का तो दूध को नीचे भी रखोगे, गुरु जी को याद करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल क्रियाकलाप में आना पड़ेगा, एक्टिविटी में आना पड़ेगा, उनके कार्य को पकड़ना पड़ेगा, उसमें समाहित, उसका हाथ बनना पड़ेगा, उसका पांव बनना पड़ेगा। या तो उनके गुरु के तुम हाथ बनो, या उसके पांव बनिए, या उसका पेट बनिए, या उसका मस्तिष्क बनिए, या उसकी आंख बनिए, या नाक बनिए, कुछ तो आप बनिए, उस शरीर में समाहित हो जाइए, फिर पूरी तरह से समाहित हो सकोगे। और हाथ का मतलब, हाथ बनने का मतलब है कि उनके हाथ में जो कार्य, उस काम को हाथ में बंटाइए, उनका पांव जो कर रहा है वो आप काम करिए, तभी कुछ हो पाएगा, तब उस समाहित होने की क्रिया हो पाएगी। और जब एक बार गुरु समाहित हुए तो गुरु का सारा ज्ञान, गुरु का सारा अनुभव, सारा जीवन, जिंदगी, उनकी धड़कन, आकाश मोड़ने की क्षमता और मानसरोवर में डुबकी लगाने की क्षमता, उस आनंद को प्राप्त करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें इतने उपनिषद उतने प्राण न पढ़ सकते हो, न संभव है। अगर मैं 10 लाख मंत्र सुना सकता हूं, एक आदमी के बस की बात नहीं है 10 लाख मंत्र याद करना, 10 लाख, और मैं 10 लाख श्लोक आपको सुना सकता हूं। जिस शास्त्र का कहो, जिस पुराण का, जो उपनिषद का कहो, और चैलेंज के साथ में पूरे भारतवर्ष में एक भी सन्यासी योगी 108 उपनिषदों के नाम नहीं गिना सकता। तुम्हें चैलेंज मेरा, पूरे भारतवर्ष के सन्यासियों को और योगियों को और पंडितों को नहीं गिना सकते 108 उपनिषद क्या थे और क्या हैं। 20 से 25 उपनिषद याद है उनको, सिर्फ वो भी नाम याद है। और मैं आपको 108 उपनिषद पूरे पूरे मौके सुना सकता हूं। किसी उपनिषद में 2000 श्लोक है, किसी में 8000 श्लोक है, किसी में 70,000 श्लोक है, कुल मिलाकर के 8 लाख श्लोक है। 8 लाख श्लोक एक आदमी तो नहीं सुना सकता, आदमी को उसकी तो बात नहीं। इम्तिहान में बहुत मेहनत करते हैं 6 महीने, तब भी 4 पेज पूरी मौखिक याद नहीं होती। इम्तिहान में बैठते हैं तो वो पैराग्राफ भूल जाते हैं, वो याद आते, नीचे वाला पैराग्राफ भूल जाते हैं। जब ये किताब तो मौखिक नहीं कर सकते तो 2 करोड़ श्लोक कैसे याद करोगे? और अगर किसी को 2 करोड़ श्लोक याद है तो जरूर कुछ विशेषता तो है, कुछ अद्वितीयता है, हम उसको नहीं पहचान पाएंगे तो ये तो हमारी न्यूनता है, उसकी न्यूनता तो है नहीं। हम अपने आप में बगुले बने खुश हो रहे, हम हंस हैं, हम हंस हैं, तो ऐसा हंस सोचते सोचते मर जाइए, तुम आकाश नहीं उड़ सकोगे। ये सोचते रहिए, उसमें क्या आपत्ति है? इसलिए उसने कहा कि जब तक तुम गुरु से इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे, पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो जाओगे, लीन नहीं हो जाओगे। लीन तब हो जाओगे जब उनके कार्य को अपने हाथ में नहीं लोगे, उसमें अपने आप में समाहित नहीं कर सकोगे। संन्यास बन करके पूरा देखा जाएगा, या तो इस पार डूब जाएंगे या इस पार बच जाएंगे, कोई न कोई बात आएगी दोनों में से, तब तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकेंगे। और गुरु समाहित होने के लिए ये डूबने की कला, समाहित होने की कला एक एक दीक्षा के माध्यम से, पहले सामान्य दीक्षा है, फिर दूसरी दीक्षा, फिर तीसरी दीक्षा है, फिर चौथी, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। और दीक्षा का तात्पर्य कि बार बार अपने अंदर के विकारों को मांझें। इतने अधिक विकार हैं, कई जन्मों के विकार हैं, इस जन्म का ही नहीं, इस जन्म का कोई ठेका नहीं तुम्हारा, कई जन्मों के विकार तुम्हारे अंदर हैं, वह गुरु समझ सकता है। वो तुम्हारे मांझे, एक बार मांझे, फिर दूसरी बार मांझे, फिर तीसरी बार मांझे, 8वीं बार मांझे। और
इस दीक्षा के तो शास्त्रों में प्रमाण यह है कि दीक्षा गुरु कैसे दे। या तो गुरु को सेवा करें, गुरु की 4-5 साल उनकी रोटी बना के दें, उनको खिलाएं, उनके स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके कपड़े धोएं, लंगोट धोएं, उनकी मालिश करें, उनकी कुटिया को लीपे पोते, और फिर 2-3 साल बाद जाकर के दीक्षा दें। या हम उनको द्रव्य दें, भेंट करें और दीक्षा दें, या हम कुछ ज्ञान दें गुरु को और गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। 3 चीजों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, चौथा तो कोई तरीका ही नहीं। या तो 5 साल आप सेवा करें, दीक्षा लें, या आपके पास कोई ऐसा ऊंचा ज्ञान है कि वो ज्ञान दे, वो दीक्षा प्राप्त करें। आपस में समाहित होने की, ये पानी मिलेगा तभी तो पानी मिक्सअप होगा। तुम किनारे खड़े एक बाल्टी अलग पड़ी है कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, ऐसा पानी नहीं मिल सकता। उन दीक्षाओं के माध्यम से, इस गुरु मंत्र के माध्यम से, और अपने आप को उनके प्रति समर्पण ये नहीं कि गुरुदेव गुरुदेव मैं तो आपको समर्पित हूं गुरुदेव, और फिर गुरुदेव मेरी पत्नी बीमार है तो क्या दवा दूं, और अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, गुरु जी मुझे शाम को घर जाना है, पानी पत्नी। अब एक सेकंड पहले बोला सब सौंप दिया, अब एक सेकंड पहले घर जाना है, घर क्यों जाना है, गुरु जी आप मालूम पत्नी करते, फिर तुमने सौंपा क्या, अब एक मिनट तो तुम लैंड बोल रहा था, सौंप दिया, झूम रहे हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और मुझे अरे भाई आप रुक जा, जान दीजिए पानी पर जाना और गाड़ी चुक जाएगी, और सौंप दिया गुरु जी सौंप। ऐसा नाटक तो बम्बई के एक्टर भी नहीं कर सकते। अब बताओ मैं मन में सोचूं कि ऐसी एक्टिंग मुझे क्यों नहीं आती, क्या गड़बड़ क्या है। कभी कभी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि कितने अच्छे शिष्य मेरे हैं कि आधे सेकंड में सौंपा, आधे सेकंड नहीं सौंपा, चलो आप अपने घर मैं अपने घर, फिर महीने पर बाद आएंगे गुरु जी वापिस सौंप दिया गुरु जी, अरे अभी तक कहां थे गुरु जी, क्या बताएं आपको, एक चक्कर था गुरु जी, उस चक्कर में लखनऊ जाना पड़ा ऐसा बस, और तुम 10,000 साल तक सौंपते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराज, ऐसा नहीं चलेगा काम, बहुत शाम हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा हाथ छुड़ा छुड़ा के भागने से काम तुम्हारा नहीं चलेगा। हर बार तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, हर बार तुम हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, उससे ये पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी, और जीवन कटता जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, चाहे तुम शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पाठक हो, और चाहे श्रोता हो, तुम्हारे अंदर का स्वार्थ शीश उतारे गूंजरे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और 3 महीने ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए, 3 महीना 6 महीना साल 2 साल, निस्वार्थ भाव से अपने आप को डुबाइए तो सही, और अपने आप को गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित करने की कोशिश करिए वो दीक्षाओं के माध्यम से। हर बार दीक्षा लूंगा और अपने आप को पूर्ण निर्मल बना करके उस बगुले से हंस के स्टेज पे आऊंगा, जब 8वीं दीक्षा लूंगा तो आना है मुझे। हर बार अपने पंखों में ताकत देनी पड़ेगी, गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से और ताकत देंगे, दूसरी बार और ताकत मिलेगी। पिंजरे के पक्षी होते हुए मैं जमीन पर आऊंगा तो फिर उड़ जाऊंगा, फिर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर इतनी पंखों में ताकत दे सकेगा वो शक्तिपात। वो अनार के दाने खाने से ताकत नहीं आएगी पंखों में, तो रोज खाता तो होता, उससे वो नहीं उड़ सकता। और ये क्रियान्वयन, ये मंत्र, ये दीक्षा, तीनों का स्टेज मिलना चाहिए। तुम खुद उस काम को संभालो जो उचित है। गुरु जी पूछने की जरूरत नहीं है कि गुरु जी क्या करूं, गुरु जी क्या करूं, इससे तो कुछ होगा नहीं। गुरु तुम्हें क्या के लिए काम सौंपेगा, वो क्यों कहेगा कि तुम ये काम करो मेरा, उनके तो कोई काम है ही नहीं। तुम्हें ये सोचना है कि मुझे क्या काम करना है, देख करके कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अपने आप में यह समझना है कि कहां जरूरत है मेरी, मैं कहां फिट हो सकता हूं, इस दीवार में कहां चित्र मेरा लग सकता है, वहां अपने आप को समाहित कीजिए। जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास ज्ञान है, जो चिंतन है, उसमें समाहित होइए। और ये तीनों तरीकों से, एक तरीका ही नहीं, हम तीनों तरीके अपनाएंगे, मंत्रों के माध्यम से, प्रैक्टिकल क्रियान्वयन के माध्यम से, और उनके शक्तिपात को प्राप्त करने के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से। और ऐसी स्थिति में उस चौथी पंक्ति में कहा है कि निश्चय ही गुरु चाहे या नहीं चाहे, ईश्वर चाहे या नहीं चाहे, पर ब्रह्म चाहे या नहीं चाहे, गुरु तो प्रत्यक्ष होगा ही, शरीर में होना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व है। बटन दबाएंगे तो रोशनी होगी ही होगी, अगर तार बिल्कुल सही है तो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बटन दबाए लाइट नहीं लगे, क्योंकि तार तो बिल्कुल सही है। और ये तार है, ये तार पूरे तुम्हारे दबाने से जहां तुम हो, पिंजरे के तोते, वहां से फिर आकाश में उड़ने वाले हंस बनने की वो तार है। पहली एक्टिविटी से वहां तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, अपने अहंकार का, अपने स्वार्थ का, अपने लालच का, अपनी नौकरी का, अपने गृहस्थ का भी, सबको छोड़ने की कला होगी। अगर मैं छोड़ सका हूं तुम भी छोड़ सकते हो,
मैं भी 18 साल जंगलों में रह सकूं, मेरी पत्नी थी, मेरे मां बाप भी थे, मेरे पास धन भी था, और छोड़ के जा सका तो कुछ बन सका। अगर बीज जमीन में मिले ही नहीं, वो कहते जमीन में नहीं मिल सकता, जमीन बड़ गंदगी है, बस। तो जमीन में मिलेगा नहीं तो पेड़ बन नहीं सकता। अगर पेड़ बनना है तो जमीन में मिलना ही पड़ेगा उस बीज को, और जमीन में मिलेगा तो पेड़ बन जाएगा, छायादार पेड़। मैं बीज था, जमीन में मिला तो आज छायादार पेड़ बन सका। मैं नहीं मिलता तो आज पेड़ नहीं बन सकता था। अगर तुम मिलोगे उस जमीन में, समाहित हो जाओगे, तो एक दिन आएगा तुम अपने आप में एक उच्च कोटि के योगी या सन्यासी या विद्वान बन सकोगे, जहां तुम्हारी सुगंध पूरे संसार में फैल सकेगी। इस गली मोहल्ले वाले तुम्हें याद नहीं करते। क्या तुम्हारा जीवन है, क्या तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी महत्व क्या है तुम्हारा। जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले किनारे पर पूछे रमेश सिंह जी कहां रहते हैं, रमेश सिंह जी कौन? अरे सुना है कि यहाँ कौशल्य नगर में रहते हैं। अरे कौशल नगर बहुत बड़ा है हमारा, दिल्ली बहुत बड़ी है, कौशल नगर में क्या, कहाँ रहते, कहाँ है, कौन है, क्या यहाँ दुकानदार, सैकड़ों दुकानदार हैं कौशल नगर में। आप रमेश सिंह कौन सी बात करें? अब उस गली में तुम्हें कोई परिचित नहीं हो तो तुम्हारा जिंदा रहना और मरना बराबर है, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे। मरिए तो ऐसा मरिए तुम्हारे पीछे 5 लाख लोग आंखों में आंसू भीगे, तब तुम्हारा मरना सार्थक है। मरे और 25 लाख लोगों की आंखों में आंसू बहे, तब तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। एहसास हो लोगों को, और ऐसा तुम बन सकते, तब मृत्यु को भी जीत सकते हैं, जिंदगी को भी जीत सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम एक कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे पैर से कुचला गया कीड़ी और मर गई, ऐसे ही तुम एक काल एकदम पैर से कुचलेगा, तुम मर जाओगे। गली वाले एकदम बाहर खड़े खड़े अर्थिक हो जाते हुए देखेंगे कि अच्छा ये रमेश चंद्र है क्या काम करता भैया, ये दुकानदार, ठीक, बाप चंद्र आके खाना खा लेंगे। ये जिंदगी मत जीजिए। अगर तुम ऐसे गुरु मिले हैं और फिर भी ये जिंदगी जी रहे हो तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास समय है। मैं तुम्हें एक बार फिर गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना के अंतर्गत ये तुम्हें समझा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं उस शंकराचार्य के श्लोक के माध्यम से, उस गुरु उपनिषद के माध्यम से, कि हम जीवन में इन तीनों क्रियान्वयनों से और अपने फिजिकली एक्टिविटी से, कार्यों से, उनके कार्यों को हाथ में लेकर के, जो भी गुरु के कार्य है, जो मुझ में बुद्धि है। तुम अगर प्रेस के इंचार्ज हो तो प्रेस का काम, तुम अगर सेवा झाड़ू निकालना, झाड़ू, कोई बुराई नहीं है, बाहर जूते साफ करके रखने में तो कोई बुराई नहीं है, सेवा तो सेवा है। सरदारों में, सिखों में, मतलब जो बहुत ऊंचा होता है वो जूठे थालियां मांजता है और वो जूतियां साफ करके रखता है। जितना ऊंचा होगा उतने नीचे काम लेगा, इसलिए कि उनमें एक गुरु के प्रति एक भाव, एक चिंतन है। हमारे तो सैकड़ों देवी देवता हैं, उनकी जिंदगी में गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब। यह जीवन में जब आप उतारें तभी तुम्हारे प्राणों में नहीं, तुम्हारे शरीर के कण कण में, बूंद में रक्त के, और बूंद में, एक बूंद में भी 18 करोड़ कण होते हैं, उन कणों में गुरु समाहित हो सके, तब तुम एक सुगंधमय बन सकोगे, तुम सौरभमय बन सकोगे, एक विशाल वटवृक्ष बन सकोगे, एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व बन सकोगे, एक अद्वितीय महापुरुष बन सकोगे। और ऐसे बन सको, मैं तुम्हें हृदय से ऐसे आशीर्वाद देता हूं कि तुम कल्याणमय बन सको, गुरु प्रत्यक्ष तुम्हारी सिद्धि हो सके। एक बार फिर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। बोले पूछ सदगुरुदेव।